नमस्कार। आज हम एक ऐसे क्षेत्र की पड़ताल कर रहे हैं जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती और उतनी ही क्या कहते हैं जटिल परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। जम्मू और कश्मीर। जी। हमारे पास एक दस्तावेज है जो इसका काफी अच्छा अवलोकन देता है और हमारी कोशिश रहेगी कि इसके जरिए हम जम्मू और कश्मीर के इतिहास, इसकी भूगोल, संस्कृति और मौजूदा हालात को थोड़ा समझ सकें। हाँ, वादियां बहुत खूबसूरत है, लेकिन कहानियां उतनी ही उलझी हुई। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसकी परतों को खोलना। बिल्कुल। और देखिए, इस क्षेत्र को समझना महत्वपूर्ण भी है। इसका ऐतिहासिक और सामरिक दोनों तरह का महत्व रहा है, बहुत ज़बरदस्त। हाँ, और ये दस्तावेज़ कई पहलुओं को छूता है। महाराजा के समय से लेकर हाल के बदलावों तक, बर्फीले पहाड़, दस्तकारी, सब कुछ। तो एक पूरी तस्वीर बनाने में इससे मदद मिलेगी, सिर्फ खबरों वाली नहीं। हाँ, वो हेडलाइन से आगे बढ़कर। तो चलिए, जैसा दस्तावेज बताता है, थोड़ा पीछे चलते हैं। 1947 बंटवारे से पहले जम्मू और कश्मीर एक रियासत, शासक थे महाराजा हरि सिंह। जी हाँ। और ये वो वक्त था जब रियासतों को अपना भविष्य तय करना था। हुँ, दस्तावेज कहता है ये बड़ा नाजुक मोड़ था। बिल्कुल। एक ऐतिहासिक चौराहा था, कह सकते हैं। महाराजा हरि सिंह तो शुरू में स्वतंत्र रहने का सोच रहे थे। अच्छा। जी, लेकिन जैसा दस्तावेज में जिक्र है, अक्टूबर 1947 में वो पाकिस्तान समर्थित कबायली हमला हुआ। हाँ। उसके बाद हालात एकदम बदल गए। तब महाराजा ने भारत से मदद मांगी और विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और इसी विलय के आधार पर फिर संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़ा गया। अनुच्छेद 370, ये शब्द तो बहुत सुनने में आता है। हम्म। दस्तावेज क्या कहता है इसके बारे में? ये विशेष दर्जा था क्या असल में? दस्तावेज इसे साफ करता है। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को भारत के दूसरे राज्यों से काफी ज्यादा स्वायत्तता मिली हुई थी। हम्म। मतलब ये कि रक्षा, विदेश मामले और संचार, इनको छोड़कर बाकी सब मामलों में कानून बनाने के लिए राज्य की विधानसभा की सहमति चाहिए थी। अच्छा। इस क्षेत्र का अपना संविधान भी था, अपना झंडा भी। तो ये भारत के संघीय ढांचे में एक अलग सी स्थिति थी। यानी विलय तो हुआ, पर एक खास शर्त के साथ। और यहीं से बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि ये विलय और ये दर्जा ये फिर विवाद का कारण भी बने। बिल्कुल। पाकिस्तान ने इसे कभी माना नहीं और इसी वजह से 1947-48 में पहला भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। हाँ। जब युद्ध विराम हुआ, तब तक वो जो पुरानी रियासत थी वो बट चुकी थी। दस्तावेज के हिसाब से आज की स्थिति ये है, जम्मू कश्मीर घाटी और 2019 तक लद्दाख ये भारत की प्रशासन में है। पाकिस्तान के नियंत्रण वाले हिस्से हैं आजाद जम्मू और कश्मीर यानी एजेके और गिलगिट बाल्टिस्तान, और एक हिस्सा उत्तर पूर्व का अक्साई चिन, वो 1962 के युद्ध के बाद से चीन के कब्जे में है। ओह। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये बंटवारा सिर्फ नक्शे की लकीरें नहीं है, ये आज भी वहाँ की राजनीति, समाज, लोगों की रोज की जिंदगी, सब पर गहरा असर डालता है। दस्तावेज में ये बात बार बार आती है। और इसी लंबी कहानी में एक नया और शायद सबसे बड़ा मोड़ आया कुछ साल पहले, 5 अगस्त 2019। दस्तावेज इस तारीख को एक बहुत बड़े बदलाव की तरह देखता है। हाँ, बिल्कुल। उस दिन भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया, प्रभावी रूप से। तो विशेष दर्जा समाप्त हो गया। जी, विशेष दर्जा खत्म, और साथ ही राज्य को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक जम्मू और कश्मीर, जिसकी अपनी विधानसभा होगी। अच्छा। और दूसरा लद्दाख, बिना विधानसभा के। ये दशकों से जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसमें एक बुनियादी बदलाव था। सरकार ने इसके पीछे क्या तर्क दिए थे? दस्तावेज क्या बताता है? दस्तावेज के मुताबिक सरकार के जो घोषित लक्ष्य थे, उनमें था क्षेत्र का भारत के साथ पूरी तरह एकीकरण करना, अलगाववाद और आतंकवाद को रोकना, विकास की रफ्तार तेज करना और सारे केंद्रीय कानून लागू करके शासन को बेहतर बनाना। बुनियादी ढांचा, निवेश आकर्षित करना, ये भी वजह बताई गई। ठीक है। बड़ी तस्वीर देखें तो इसे देश की मुख्य धारा के करीब लाने की कोशिश की तरह पेश किया गया। लेकिन इस पर बहस तो जारी है। हाँ, वो तो है। जैसा स्रोत में भी संकेत है कि इसके दूरगामी असर क्या होंगे, स्थानीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी संवैधानिकता, इन सब पर चर्चा और बहस लगातार चल रही है। बिल्कुल, और वो चर्चा शायद चलती भी रहेगी। पर इस राजनीतिक पहेली के अलावा एक और पहचान है इस क्षेत्र की जो दस्तावेज में खूब उभरती है, वो है इसका कमाल का भूगोल और उतनी ही रंगीन संस्कृति। जी हाँ। अब उस पर आते हैं। जब हम जम्मू और कश्मीर सोचते हैं तो क्या दिखता है? शायद बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़,
हिमालय, पीर पंजाल रेंज, है ना, फिर कश्मीर घाटी की वो हरी भरी वादियां, हाँ, और अब अलग हो चुका लद्दाख, वो ठंडा सूखा रेगिस्तानी इलाका। ये भौगोलिक विविधता तो कमाल की है। और नदियां। हाँ, नदियां झेलम, चिनाब, तवी, रावी, सिंधु, ये सिर्फ पानी नहीं है, ये जीवन रेखाएं हैं। इनके किनारे ही तो सभ्यताएं पनपी हैं। स्रोत में भी जिक्र है पुरानी बस्तियों का। और घूमने की जगह तो है ही। दस्तावेज में श्रीनगर की डल झील, नगीन झील, वो हाउस बोट, शिकारें हाँ, और मुगल गार्डन्स, निशात बाग, शालीमार बाग। इनका खास जिक्र है। बिल्कुल। और गुलमर्ग, फूलों का मैदान, हाँ, सर्दियों में स्कीइंग के लिए तो दुनिया भर में मशहूर है। सही कहा। और जम्मू में देखिए तो माता वैष्णो देवी का मंदिर है, जी लाखों लोग हर साल जाते हैं। जी। पहलगाम है, हम्म, चरवाहों की घाटी, बहुत सुंदर। अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप भी है, सोनमर्ग, सोने का मैदान, ग्लेशियर्स हैं वहां। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये अनुभव हैं। दस्तावेज में इनकी खूबसूरती का बहुत अच्छा वर्णन है। और ये जो इतनी भौगोलिक विविधता है, ये सीधे सीधे यहाँ की संस्कृति से जुड़ती होगी। स्रोत बताता है कि यहाँ भाषाएं भी बहुत सारी हैं। हाँ बिल्कुल, एक पूरा गुलदस्ता है। कश्मीर घाटी में कश्मीरी मुख्य भाषा है, हाँ। उसमें फारसी, संस्कृत का असर दिखता है। जम्मू में जाएं तो डोगरी है, पंजाबी, गोजरी, पहाड़ी, ये सब बोली जाती हैं। लद्दाख में जब वो राज्य का हिस्सा था, लद्दाखी और बाल्टी भाषाएं थीं। और हिंदी, उर्दू। हाँ, उर्दू और हिंदी भी खूब चलती हैं, समझी जाती हैं, बोली जाती हैं। ये भाषाओं की विविधता ही बताती है कि यहाँ अलग अलग दौर में कैसे अलग अलग संस्कृतियों का मेल हुआ है। और धर्मों के लिहाज से उसमें भी विविधता है। कश्मीर घाटी ज्यादातर मुस्लिम बहुल है और वहाँ सूफी इस्लाम की बहुत गहरी जड़ें हैं। स्रोत में कई दरगाहों का जिक्र आता है। अच्छा। जम्मू में हिंदू आबादी ज्यादा है, कई पुराने मंदिर हैं। सिख समुदाय भी है जम्मू में भी और घाटी के कुछ हिस्सों में भी। और पहले लद्दाख तो बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र था, कई मठ आज भी हैं। तो ये साथ रहने की एक संस्कृति रही है। हाँ, काफी हद तक। हालांकि तनाव भी रहे हैं, ये भी सच है, पर यह सहअस्तित्व पहचान का हिस्सा रहा है। संस्कृति की बात करें और कला, दस्तकारी का जिक्र ना हो। हाँ बिल्कुल है। हाथ से बुनी हुई पश्मीना शॉल, स्कार्फ अपनी गर्मी, मुलायमियत और वो बारीक काम के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। हाँ। इसके अलावा हाथ से बने कश्मीरी कालीन हैं, पारंपरिक डिजाइन वाले। अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी होती है, वो भी बहुत मशहूर है। हाँ, सुना है। दस्तावेज कहता है ये सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है, ये पीढ़ियों से चली आ रही कला है, विरासत है। और खाने पीने में? कश्मीरी वाजवान, हाँ, वाजवान। वो तो एक पूरी दावत होती है। कई तरह के नॉनवेज डिशेज होते हैं उसमें। रोगन जोश, गुश्ताबा, रिश्ता, ये नाम सुने होंगे। हाँ, रोगन जोश तो सुना है। ये कश्मीरी संस्कृति का बड़ा अहम हिस्सा है। और कहवा, केसर और मसालों वाली चाय, कहवा, हाँ, वो मेहमान नवाजी का प्रतीक है। जम्मू का अपना खाना है, जैसे राजमा चावल, कड़म का साग। ये खान पान की विविधता भी मौसम और स्थानीय उपज को दिखाती है। और फिर संगीत है, लोक नृत्य हैं, रूफ है, भांड पाथिर है, मतलब बहुत रंगीन है सब कुछ। तो एक तरफ ये दिल मोह लेने वाली प्रकृति और इतनी गहरी संस्कृति है, लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है जिसे दस्तावेज गंभीरता से लेता है। वो है सुरक्षा का मुद्दा, अस्थिरता। हाँ, ये एक मुश्किल सच्चाई है। दस्तावेज बताता है कि 1980 के दशक के आखिर से कश्मीर घाटी उग्रवाद और आतंकवाद से जूझ रही है। इसके पीछे सीमा पार से मदद और स्थानीय मुद्दे दोनों कारण बताए जाते हैं। इस वजह से यहां सेना की भारी मौजूदगी रही है, खासकर नियंत्रण रेखा लॉक के पास, लाइन ऑफ कंट्रोल। जी, जो भारत पाकिस्तान के बीच फैक्टिक सीमा है। दस्तावेज में मुठभेड़ों का जिक्र है, मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी हैं और आम लोगों पर इसका जो असर